ओहो जी, बड़े टेक्निकल फौजी हैं, बड़ी महारत है जी इसराइली फौजियों में, बड़े ताकतवर फौजी हैं जी, इनसे कौन लड़ेगा जी। लेकिन इंडिया वालों, जब मैदान सजा ऑफिशियली जमीनी जंग का, हमास के साथ मैदान सजा, हिजबुल्लाह के साथ मैदान सजा, तो ये तो फौजी तो निकले नहीं, ये तो बिल्लियां निकली, पुसी कैट। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबारात पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इसराइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हमने अपने सीने पे ली है, तो ये सब हमास को छोड़ के हमारी तरफ आएंगे। ये जंग तैयार है और मेरे हिसाब से अगला प्रोग्राम हम दौराने जंग कर रहे होंगे। जंग का दौरानिया मैंने आपको 72 घंटे बताया, 73वां घंटा होना तो मेरा गिरेबान पकड़ना आप। मस्त जोक मारा। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर। और आप जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल समझ रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह मांगे, लाइन ऑफ कंट्रोल आपके लाहौर, सियालकोट और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि मुजफ्फराबाद के आसपास लड़ी जा रही हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज का वीडियो एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। मतलब एक कॉमेडी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में लाल टोपी और उसके साथ में उसका छोटा भाई फैसल रजा अबीदी, दोनों की इसमें वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं इस वीडियो में। और दोनों ही, मतलब एक तरफ तो जो लाल टोपी है उसकी तो बातों को आपको पता ही है, वो हमेशा भारत के खिलाफ गज़वाए हिंद की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जो इस समय फैसल रजा अबीदी है, वो इजराइल वॉर के बारे में बात करता है, लेकिन अपनी बातों में वो भारत को ज़रूर घसीटता है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हसन नसरुल्लाह की तकरीर बिल्कुल करीब है, जंग तैयार है, तमाम गजा से इन्होंने जंग फौजी हटा लिए अपने। ठीक हो गया। 1 लाख में से 80,000 फौजी हटा के इन्होंने जुनूबी लबनान के हिजबुल्लाह पे लिया। ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि हमने अपने सीने पे ली है, तो ये सब हमास को छोड़ के हमारी तरफ आएंगे, हिजबुल्लाह की तरफ आएंगे। ये जंग तैयार है और मेरे हिसाब से अगला प्रोग्राम हम दौराने जंग कर रहे होंगे। जंग का दौरानिया मैंने आपको 72 घंटे बताया, 73वां घंटा होना तो मेरा गिरेबान पकड़ना आप। गर्क करेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। मैं इसके पॉइंटर्स भी लेती हूँ जरा। सेनेटर फैसल रजा अब्दी जब इतनी दलील से बात कर रहे हैं, तो क्या हसन नसरुल्लाह इस बात का इंदिया देंगे, या फिर अभी जो सूरत हाल बनी है ईरान के अंदर, वहां से भी कुछ मजीद बातें सामने आ सकती हैं? अरे एक और बात सामने आई है, मैं तो आपको कह के गया था कि इंडियन फौजी लड़ रहे हैं। अब तो आलमी रिपोर्टें आ गई हैं कि यहाँ पे इंडियन फौजी इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अभी आप ये जो एक और आपका तकल्लुम है ना अंदाज का, उस पर भी मैं बात करती हूँ। सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब, अमेरिका समेत जो है वो आलमी ताकतें अब इस सारा जो कुछ भी हो रहा है ना बहरे अमर के अंदर, उससे वो परेशान है और अपने आप को किसी हद तक बैक ऑफ भी कर रहा है अमेरिका बहुत सारे मामलात में। इस पर आपका तबसरा क्या होगा? और दूसरा, इसी से मुंसलिक एक सवाल और कर लीजिए। ईरान में जो इस वक्त हालिया दहशतगर्दी हुई है और इसके नतीजे में एक नई फिजा पैदा हुई है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? ये तो दाइश और ये कबूल रहे ना, बेसिकली तो मोसाद है। मैं तो आपको बहुत पहले बोला, ये अंडर कवर इसराइल है। जितने भी हैं इनका काम ही है छुप के मारना, छुप के मार। देखिए, याद रखिएगा, आज से 7 अक्टूबर से पहले आपको पता था कि दुनिया यहाँ जाएगी? Obviously नहीं पता था ना, अचानक हुआ ना। अब हम सुना करते थे 7 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया, ओहो जी, बड़े टेक्निकल फौजी हैं, बड़ी महारत है जी इसराइली फौजियों में, बड़े ताकतवर फौजी हैं जी, इनसे कौन लड़ेगा जी। जी बहरी बेड़े भी आ गए जी, ये आप दोजे भी आ गए जी, देखो जी हमने आपके बहरी बेड़े को कैसे रवाना किया यहाँ से, आपने हरमत से। यही कहते थे ना इंडियन, बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन इंडिया वालों, जब मैदान सजा ऑफिशियली ज़मीनी जंग का, हमास के साथ मैदान सजा, हिजबुल्लाह के साथ मैदान सजा, तो ये तो फौजी तो निकले नहीं, ये तो बिल्लियां निकली, पुसी कैट। तो कोई मर्द भेजो लड़ने के लिए, ताकत है तो। ओ भाई, ये जो आप जमीनी जंग लड़ो ना। आप ये क्या बुज़दिलों की तरह वार करते हो? कहीं पे इधर हमला कर दिया आपने, सुसाइड कर दिया, उधर सुसाइड कर दिया। भाई, हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि अगली जिंदगी में जाने के लिए मौत पहला कदम है, तुम उनसे लड़ रहे हो। और इस्लाम को अगर जानना चाहते हो तो ये याद रखना, इस वक्त 8 शहर हिजबुल्लाह के हमलों से खाली हो चुके। इसराइल के 4 लाख पनागज़ीन अब सहूनी हैं, जो तल अबीब से लेके अश्कलोन तक के बीच मैदानों में पड़े। और ये इस्लाम की तालीमात देखो कि एक गोली उन पर फायर नहीं हुई अभी तक, एक कोई सिविलियन पे हमला नहीं किया हमने। ये तारीख का सबसे बड़ा अनमोल वाकया है और इस्लाम की हकीकी तालीमात ये है कि हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते। जितने मारे फौजी मारे, 25,000 इसराइली फौजी हलाक हुए अब तक। मैंने आपसे कहा था कि रफा का बॉर्डर याद रखना, यहां से यहूदी भागते हुए नजर आएंगे।
तो मेरे अल्फाज को कैद करें। इंशाअल्लाह आप इसी महीने देखेंगे ये रफा से ही भागते हुए नजर आएंगे। अगले हफ्ते आपको इसका अमलन नजर आएगा। अगर अगले हफ्ते जब भी हम बैठेंगे तो ये जंग हो चुकी होगी शुरू। तो भाई मर्द भेजो लड़ने के लिए, तुम्हारे पास है तो तुम्हारे तो हैं वहां पर 900 फौजी, तो तुम्हारे भी लड़ रहे हैं। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबारात पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के भी हाँ, मैंने तो आपको सबसे पहले बताया कि ये और इसराइल एक साथ गजा में लड़ रहे हैं। अब ये जनूबी लबनान पे आ गए तो इंशाअल्लाह हम भी हैफा को डबो के आगाज और करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो हमले हैफा डबोएंगे, हैफा अगले महीने डूबेगा इंशाअल्लाह, मेडिटेरियन सी में गर्क करेंगे इसको। अच्छा, बट टाइम कम रह गया फैसल रज़ा आबिदी साहब, मैं जरा बात आगे और भी करना चाहती थी, लेकिन ये जो आप हम की एक तकरार कर रहे हैं ना, मैं इसको सुन के जरा परेशान होती हूँ। ये क्या है? हमसे क्या मुराद? हमसे मुराद मैं बताता हूँ। हमास हम हैं, इस्लामी जिहाद हम हैं, फलस्तीन इस्लामी जिहाद हम हैं, हमसे मुराद आप? हिजबुल्लाह हम हैं, अच्छा। हजदल शाबी हम हैं, ज़ैनबियून हम हैं, फातमियून हम हैं, यमनी हुसी अंसारुल्लाह हम हैं, वॉइस ऑफ शौदाए पाकिस्तान हम हैं, हम सब हम हैं, हम जहां भी हैं हम हैं। अपने दुश्मन की मेंटालिटी और माइंडसेट को समझिए। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर। याद रख लीजिए मेरी बात। सर वी आर नॉट इंडिया डिफेंसिव अटैक सर। करेगा। हमने फरवरी में उनको मार गिराया, हमने एलओसी पे उनके जवानों को टारगेट किया, हमने एलओसी पे एक हिंदुस्तान के एक्शन का रिस्पांस दिया, हमने सफारती तौर पे जो कुछ हिंदुस्तान ने किया हमने उसका रिएक्शन दिया, हम कहीं पीछे नहीं हटे। तो हर पॉइंट पे हम कश्मीर के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के सामने हैं। इस मौके पर आकर फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मोदी नहीं मान रहा सर। मोदी को आज भी मुस्लिम उम्मा अवार्ड दे रही है। ही इज इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन सर। देखिए, आप मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जब आपस में जंगें हुई हैं तो दुनिया का कौन सा मुल्क आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए? हमने हमेशा तन्हाई इंडिया को मार के ठोका है। चाहे वो कारगिल हो या 65 या 71 में हमें जो नुकसान हुआ, जो हम लड़े, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ हमने किया, दे मे बी अ बिगर आर्मी बट वी आर अ फाइटिंग मशीन। वी आर द मुजाहिदीन ऑफ गज़वा हिंद। हमारी पाक फौज के, हमारे शेर और दलेरों का वो लाखों गुना ज्यादा भी हमसे हो जाए तो मुकाबला नहीं कर सकते। गजवात में सिर्फ फौज का काम नहीं है जंग लड़ना सर। जंग होती है तो सबको लड़ना होता है। अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो क्या जायद हामिद खुद हथियार लेके फौज के शाना बशाना जंग लड़ेगा? जैद हामिद ऑलरेडी दुश्मन की सफों के पीछे पहुंचा हुआ है अल्लाह के फजल से। सर वो तो ट्विटर पूरा पे है ना इंडिया सर वो इस वक्त अगर ट्विटर जैद पे हामिद है। की- मैं ऑन फील्ड बात कर रहा हूं, ऑन फील्ड सर। पाकिस्तान का कोई शहरी अब महाज जंग से दूर नहीं रह सकेगा। और आप जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल समझ रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह मांगे। लाइन ऑफ कंट्रोल आपके लाहौर, सियालकोट और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि मुजफ्फराबाद के आसपास लड़ी जा रही हो। कोई पाकिस्तानी अब सिविलियन नहीं है, हर पाकिस्तानी को इसमें लड़ना पड़ेगा। और हम आपको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें इस वक्त से कि जब जंग आपको सियालकोट, लाहौर और मुजफ्फराबाद में लड़नी पड़े। हम लोग जंग को जब तक अवॉइड करते रहेंगे, खौफ के मारे इस जंग को अवॉइड करेंगे, तो हमारे नसीब में जिल्लत भी होगी और जंग भी। जंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन तक ले जाएं, वरना वो आपके घरों तक लेकर आएगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मतलब लास्ट में तो जो पहले बता देता हूँ, लास्ट की जो क्लिप थी वो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मुझे मज़ेदार लगी तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ। लेकिन जो लाल टोपी बात कर रहा था इसमें कि भाई हर बार हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, तो इन भिखमंगों की आपको तो पता ही है, हर एक बार हारी है, हर बार इन्होंने सरेंडर किया है, हर बार इनकी आर्मी की पतलून गीली हुई है, लेकिन ये भिखमंगे फिर भी अपनी आवाम के सामने धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसका जो छोटा भाई था फैसल रजा आबिदी बात कर रहा था कि मर्दो तो अपने लोगों को भेजो इजराइल में लड़ने के लिए। तो एक तरफ ये भिखमंगे खुद ही बोल रहे हैं कि भाई भारतीय फौजी वहाँ पे लड़ रहे हैं हमास के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि मर्दों तो भेजो वहाँ पे। और भाई मर्द की बात है तो पाकिस्तानियों को, भाई पाकिस्तान की आर्मी को भेजना चाहिए वहाँ पे लड़ने के लिए। बस मीडिया में बैठ के बकवास करते रहते हैं, लेकिन अपना एक भी अभी तक फौजी वहाँ पे लड़ने के लिए नहीं भेजा है। वैसे ये रोते हैं फिलिस्तीनी भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल भी इन पाकिस्तानियों ने ही किया था। और आज भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो हथियार हैं वो इजराइल की फोर्सों के पास में पाकिस्तानी हथियार हैं, जो कि गोले टाइप के जो गोले हैं वो पाकिस्तान मेड है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।